कहानी शुरू होती है 1999 के राजाचंद्रपुरम नाम के एक गांव से, जहां हमें एक एमआरओ ऑफिसर और एक डांसर को दिखाया जाता है। एमआरओ ऑफिसर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसे बोलता है, अगर तुम डेली मेरे फार्म हाउस आई तो तुम्हें बहुत काम मिलेगा, और उसकी लाचारी उसे ये करने पर मजबूर कर देती है। फिर वो लाची को बोलती है, तुम जाओ मैं आती हूँ, और उसके साथ चली जाती है। पर लाची जब घर पहुँचती है तो उस पर कोई हमला कर देता है। फिर अगले दिन सुबह जब वो वापस आती है, देखती है किसी ने उसका रेप करके मार दिया है और उसके पास मोंगरे के फूल छोड़ दिए हैं, जैसे कोई सिंबल हो। फिर वो भागते हुए पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन उसकी कंप्लेंट लिखने से मना कर देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक थिएटर में, जहाँ संध्या खड़ी होती है और चारों तरफ से भीड़ उसे असॉल्ट करती है। फिर अचानक उसकी नींद खुलती है। वो संध्या का एक सपना था। वो रेडी होकर ऑफिस निकलती है। वहाँ मिलती है अपनी फ्रेंड बॉबी से, जिससे वो पूछती है हमारी न्यूज़ अप्रूव हुई या नहीं। बॉबी बताती है अप्रूव हो भी जाए तो क्या फ़ायदा, करना तो उनके तरीके से ही पड़ेगा। और तभी उससे बॉबी कहती है हमें खुद का पॉडकास्ट खोलना चाहिए, फिर हम खुद के बॉस बनेंगे और किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, हर न्यूज़ को अपनी तरह से प्रेजेंट करेंगे। फिर संध्या न्यूज़ रूम में न्यूज़ पढ़ती हुई दिखती है, लेकिन संध्या को इस तरह की मसाले वाली फालतू की न्यूज़ पसंद नहीं आती और उसकी अपने बॉस के साथ बहस हो जाती है। वो जॉब छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं वो एक कैफ़े में है, उनके साथ संध्या का बॉयफ्रेंड भी है। वो खुद का पॉडकास्ट खोलेगी बॉबी के साथ मिलकर, और उसे उसका बॉयफ्रेंड भी सपोर्ट करता है और साथ में शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है। फिर संध्या का पूरा परिवार अमर के घर जाता है रिश्ता लेकर, लेकिन जब वो लौटते हैं तो उनकी नौकरानी उन्हें बताती है किसी ने बॉबी का मर्डर कर दिया है। वो लोग क्राइम सीन पर जाके देखते हैं, बॉबी और उसके बॉयफ्रेंड की बॉडी होती है और दोनों सेक्स टॉय के साथ मिलते हैं। फिर क्राइम सीन पर क्राइम इन्वेस्टिगेटर राजीव कुमार पहुंचते हैं और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। वहां राजीव को संध्या के बारे में पता चलता है कि यह बॉबी की फ्रेंड है और रिपोर्टर भी है। उसके बाद संध्या बार बार राजीव के पास जाती है ये पता करने के लिए केस कहाँ तक पहुंचा, लेकिन उसे राजीव से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो फैसला करती है वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगी और क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और साथ में अपना पॉडकास्ट चैनल भी स्टार्ट कर देती है। क्राइम सीन में जाके उसे कई चीज़ें याद आती है, जिसमें उसको ध्यान आता है बॉबी के गले में चेन थी, वो कहाँ गई। फिर वो राजीव के पास जाती है और उससे पूछती है तुम्हें कोई चेन मिली थी। राजीव कहता है नहीं, चेन तो नहीं मिली। फिर राजीव को घर के बाहर फुटप्रिंट मिलते हैं जो कि वॉचमैन के होते हैं, और वो वॉचमैन को कातिल समझते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उन्हें लगता है कि हमने मुजरिम पकड़ लिया है। और सोशल मीडिया में संध्या को खूब तारीफ मिलती है, मगर फिर वॉचमैन की बीवी बोलती है उसने चेन ज़रूर चुराई है, मगर मर्डर उसने नहीं किया। फिर संध्या को एक अजीब सी कॉल आती है जो उसे बताता है मर्डर मैंने किया है और अब एक और मर्डर होने वाला है, रोक सको तो रोक लो। फिर संध्या राजीव को पूरी बात बताती है। फिर राजीव उस नंबर को ट्रेस करता है, मगर वहाँ जाके पता चलता है वो नंबर तो किसी अंधी बूढ़ी का है। फिर संध्या को एक औरत की कॉल आती है जो बताती है कि जैसे तुम्हारी फ्रेंड के साथ हुआ था मेरे साथ भी हुआ था 20 साल पहले। फिर संध्या उससे मिलने चली जाती है। वो अपनी पूरी कहानी बताती है, कैसे उस रात वो अपने बेटे के साथ थी, अचानक वो आता है और उसका रेप करता है और उसके बालों के पास मोंगरे के फूल छोड़ देता है। वो बताती है वो मुझे मारने ही वाला था, मगर मेरा बेटा रोने लगता है, जिस वजह से वो घबरा कर भाग जाता है और इसी वजह से उसका पति भी उसे छोड़ देता है। फिर वो अपने बेटे के साथ ही बाकी ज़िंदगी बिता रही है। वो ये भी बताती है कि ऐसे और भी बहुत लड़कियों के साथ हुआ है, मगर पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर संध्या एक एक करके सबसे पूछताछ करती है। वो सब उसे बताते हैं। लास्ट में एक लड़की ललिता के पास जाती है, वो बताने से मना कर देती है। फिर उसका अंकल पूरी कहानी बताता है। रात में संध्या सपना देख रही होती है, कैसे वो बचपन में थिएटर में असॉल्ट हुई थी, वो ही उसका ट्रॉमा है। फिर उसके ऊपर हमला भी होता है, एक नकाब पहना हुआ आदमी करता है। फिर अगले दिन सुबह वो अपने घर जाके स्टोरी सुनाती है ललिता की, कैसे वो दिवाली वाले दिन अपने घर में थी और वो अचानक आता है और उसके पति को मारता है और फिर उसका रेप करता है। लड़की के आगे मोगरे के फूल और लड़के के गले में गाय की घंटी बांध देता है। हर कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा था और संध्या हैशटैग चलाती है, हैशटैग चीका टीलो, जो ट्रेंड करता है। फिर वो वॉचमैन छूट जाता है, लेकिन उसकी बेटी अब भी उससे नाराज़ दिखती है। संध्या के इस पूरे केस को पब्लिकली बताने से तहलका मच जाता है। मीडिया वाले डीआईजी से सवाल करने लगते हैं, क्या हाल ही में हुए मर्डर का लिंक पुराने मर्डर से भी है। ये सारी बातें सुनकर डीआईजी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और संध्या को माइक में से सीधा बोलता है, ये सब फालतू की बातें मत करो। पहले तुमने एक वॉचमैन को पकड़वाया और फिर कहा कि वो बेगुनाह है। तुम्हारा एजेंडा क्या है, तुम चाहती क्या हो। ये सब सुनकर संध्या गुस्सा होती है, लेकिन राजीव उसे एक आइडिया देता है कि जिनका भी रेप हुआ है उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। तब संध्या अपने पुराने बॉस की मदद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मगर कोई नहीं आता। पब्लिकली किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती है सब बोलने की। जैसे ही सारे रिपोर्टर जाने लगते हैं,
तभी वहाँ दोनों डांसर रानी और लाची आ जाती है और बताती है अपनी पूरी कहानी, कैसे वो एक रात फंक्शन में डांस कर रहे थे। डांस के बाद वहाँ का लोकल नेता उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन एक एमआरओ ऑफिसर उनकी मदद करता है और उनको वहाँ से बचाकर ले जाता है। लेकिन वो उसका फ़ायदा उठाता है, रानी को अपने साथ ले जाता है और मैं अकेले घर पर होती हूँ तभी वो आता है और मेरा रेप करता है। उसे लगा मैं मर गई। फिर वो मेरे बालों में मोंगरे के फूल रखकर चला जाता है, लेकिन सुबह रानी आकर मेरी मदद करती है और मुझे बचा लेती है। उसके जवाब में रिपोर्टर सवाल पूछते हैं, तुम सच बोल रही हो या कोई पेड एक्टर हो? अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? तब वो बताती है, हम गए थे मगर उन्होंने हमारी नहीं सुनी। फिर सवाल पूछा जाता है, वो पुलिस वाला कौन था? तब हमें पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि करंट का डीआईजी है। फिर एक और मर्डर होता है राजी नाम की लड़की का। वहाँ संध्या जाती है और देखती है राजी और उसके बॉयफ्रेंड को बेरहमी से मारा है। डीआईजी को छुट्टी पर भेज दिया जाता है और अब वो लोकल नेता बड़ा नेता बन गया है। अब एक न्यू ऑफिसर अपॉइंट होती है, आनंदिता। अब राजीव, आनंदिता और संध्या मिलकर केस को सॉल्व करते हैं। संध्या कहती है, कातिल ने आज तक कोई सबूत नहीं छोड़ा। जिसे इतना नॉलेज हो वो कोई एजुकेटेड बंदा ही होगा और नौकरी ही करता होगा। अगर हम वहाँ के सारी नौकरी करने वाले लोगों की प्रोफाइल चेक करें तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन आनंदिता कहती है ये पॉसिबल ही नहीं है। तभी राजी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और वो लोग मॉर्चरी चले जाते हैं। वहाँ उन्हें उसके मर्डर की डिटेल मिलती है और उसके गले में एक बाल मिलता है जो किसी तीसरे बंदे का होता है। फिर संध्या और राजीव अनऑफिशियली चिन्ना बाबू के घर चले जाते हैं और उसे सवाल जवाब करते हैं और चुपके से उसके घर से ऐसी चीज़ चुरा लेते हैं जिसमें उसका डीएनए मिल सके। फिर राजीव और आनंदिता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां रिपोर्टर आनंदिता को कहता है, चिन्ना बाबू को बदनाम करना भी आपकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। ये सुनकर आनंदिता को गुस्सा आता है और वो सारा गुस्सा किलर पर निकालती है और किलर को बहुत बुरा भला कहती है। फिर बाद में वो राजीव और संध्या पर भी भड़क जाती है, तुमने मुझसे बिना पूछे ये सब क्यों किया? उसी वक्त चिन्ना बाबू की डीएनए रिपोर्ट आती है जो मैच नहीं करती। फिर आनंदिता को उस किलर का कॉल आता है। वो उसके लिए रेड बॉक्स में एक तोहफा भेजता है। इसे देखकर आनंदिता डर जाती है और उससे कहता है कि तुमने मुझे कायर बोला। मैं कोई कायर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बीच ही रहता हूँ, कहीं छुप नहीं रहा। जब कोई मुझे बुरा भला बोलता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। राजी को भी मैंने इसलिए मारा, उसने भी ये सब बोला था। फिर उन्हें पता चलता है कि कॉल टाउन मॉल से आई है और संध्या भी वहीं है। तभी राजीव संध्या को जल्दी वहाँ से निकलने बोलता है। वो अपनी फैमिली को लेके वहाँ से निकल जाती है और फिर हम देखते हैं संध्या अकेले ही घर पर है और वो किलर अमर को मार देता है। लेकिन ये संध्या का सपना है। फिर वो अपने डर के बारे में पॉडकास्ट में बताने लगती है कि मैं क्यों डरूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस सही के लिए लड़ रही हूँ। लेकिन पॉडकास्ट खत्म होते ही उस पर हमला होता है और वो उस किलर के पीछे भागती है। दोनों में झड़प होती है। फिर पुलिस उस मास्क वाले बंदे को पकड़ लेती है और वो कोई और नहीं, वानी का बेटा निकलता है। इसका रेप हुआ था, मगर वो कहता है मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बस संध्या को डरा रहा था ताकि संध्या ये सब छोड़ दे। जब से ये आई है मेरी माँ को फिर से सब याद आ गया है। मेरी माँ सब भूल गई थी, उस वजह से हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा। मुझे लोग नाजायज़ बोलते थे और तुमने ये सब फिर से शुरू कर दिया और मेरी माँ की यादें ताज़ा हो गई। अब वो रोज़ मरती है। ये सब सुनकर संध्या टूट जाती है और वो खुद को इस केस से अलग कर लेती है। फिर आनंदिता संध्या वाला आइडिया यूज़ करती है। 20 साल पहले की सारी फाइल्स मंगवाती है, हर डिपार्टमेंट की, कौन कहाँ काम कर रहा था। उसी बीच अमर आनंदिता को शादी का कार्ड देता है। अमर और संध्या शादी कर लेते हैं। फिर रात में वो एक बार में होते हैं। अमर को घर से कॉल आती है। फिर घर जाके देखते हैं उसकी माँ मर गई है। उसके पापा बताते हैं सीढ़ी उसे गिरकर मरी है। फिर गलती से आनंदिता की चाय अमर के शादी के कार्ड में गिर जाती है और उसे नाम दिखता है। फिर वो उसी नाम को ढूंढने लगती है। उधर संध्या को अमर की माँ का बचपन का खिलौना मिलता है। जब वो उसे खोलती है तब वो देखती है उसके अंदर झुमके हैं जो उसने बॉबी को दिए थे। वो सोच में पड़ जाती है, बॉबी के झुमके यहाँ कैसे? फिर संध्या को याद आता है उसे राजीव ने बताया था कि हमने सारी फाइल्स पब्लिक कर दी है, देखना हो तो देख लेना। फिर संध्या देखने बैठती है। उधर आनंदिता भी देखती है और नाम आता है अमर के पापा का, जिसने ये सारे मर्डर किए हैं। तुरंत वो लोग संध्या को ढूंढने निकल जाते हैं और संध्या अमर के पापा के पास खाना लेके जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है संध्या के ऊपर उसे शक हो जाता है और वो उसे भी मारने की कोशिश करता है। दोनों के बीच झड़प होती है काफ़ी देर तक, लेकिन संध्या उसे घायल कर देती है। इतने में वहाँ राजीव और आनंदिता पहुँच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर उससे पूछताछ करते हैं, तुमने ये सब क्यों किया? पहले वो कुछ नहीं बताता। फिर संध्या उसे एक फ़ोटो दिखाती है जिसे देखकर वो पागल सा हो जाता है और तब बताता है, ये मेरी चाची है जो मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी।
लेकिन उसकी चाची उसे बचपन में सेक्सुअली असॉल्ट भी करती थी, जो उसके लिए ट्रॉमा बन गया था। एक दिन उसकी चाची उसके साथ ज़बरदस्ती करती है और चाचा देख लेता है, मगर वह उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगा देती है। फिर चाचा उसे पीटता है गाय की घंटी से। उसके बाद वो गुस्से में अपने चाचा को मार देता है और चाची का रेप करके उसे भी मार देता है। उसके बाद से वो जिसके पास भी घुंघरू देखता है, उसमें अपनी चाची को देखता है। तो उसके साथ भी वो वही करता है जो चाची के साथ किया था और मोगरे के फूल छोड़ देता है, क्योंकि उसकी चाची वो बालों में पहना करती थी। लेकिन वो ये सब बंद कर चुका था। फिर अचानक उसके सामने बॉबी आती है। वो उससे कहती है, मैंने डांस क्लास शुरू किया है। अमर और संध्या की शादी में मैं सबसे अच्छा डांस करूँगी, और उसे अपना घुंघरू दिखाती है। तो बस वही शैतान फिर से जाग जाता है और वो उसका भी मर्डर कर देता है। संध्या पूछती है, आंटी को क्यों मारा? वो बताता है, वो मेरे बारे में जान गई थी, इसलिए मारना पड़ा। फिर पूरा केस संध्या पॉडकास्ट में सुनाती है। अमर और वो दोनों फिर से मिल जाते हैं। वॉचमैन की बेटी की नाराज़गी भी ख़त्म हो जाती है और संध्या का थिएटर का ट्रॉमा भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह की मूवी और सीरीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लो।